Good morning, students. Welcome back to your English classes. I am Neetu Singhal. Today I am going to explain our writing section. In Term 1 exam, paragraph writing is in the course of writing section. बच्चों, इस बार टर्म 1 के एग्ज़ाम में पैराग्राफ राइटिंग आपके कोर्स में है जो एग्ज़ाम्स में लिखने को आएगी, और मैंने इसके ऑलरेडी 3 टॉपिक्स आपको करा दिए हैं, जिसमें माय न्यू कार, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड आउटडोर गेम्स, लॉन टेनिस। 3 टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ एंड दिस इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, द टॉपिक इज़ पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मीन्स समय का पाबंद होना। कोई भी काम अगर हम समय के हिसाब से करते हैं, समय के अनुसार करते हैं, तो वो हमारा काम अच्छे से होता है और हमें उसका अच्छा सा रिवॉर्ड भी मिलता है। तो पंक्चुअलिटी हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एक्सप्लेन यू। अ प्रॉपर कंसिडरेशन ऑफ वैल्यू ऑफ द टाइम इंस्पायर्स द हैबिट ऑफ पंक्चुअलिटी। अगर हम समय की कीमत को अच्छी तरह से समझें तो वो हमें पंक्चुअलिटी की हैबिट को प्रेरित करता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में समय की वैल्यू को समझ सकता है तो उसके लिए पंक्चुअलिटी की हैबिट मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरीवन एंड अ नेसेसिटी ऑफ द मैन ऑफ बिजनेस। ये प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी है और किसी भी व्यस्त व्यक्ति की नेसेसिटी है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में व्यस्त है या बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, तो उसको अपने जीवन में पंक्चुअलिटी लाना बहुत आवश्यक है। पंक्चुअलिटी इफ़ फॉलोड, अगर कोई भी व्यक्ति समय की पाबंदी को मानता है, उसको फॉलो करता है, तो वो उसके पर्सन के कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। पंक्चुअलिटी से व्यक्ति के कॉन्फिडेंस में इम्प्रूव्स होता है, बढ़ता है। लेकिन अगर व्यक्ति पंक्चुअल नहीं है तो उसके बिना उसका कॉन्फिडेंस लूज भी हो सकता है। एनीवन हु कीप्स हिज अपॉइंटमेंट एंड डज नॉट कीप यू वेटिंग फॉर हिम शोज दैट ही वॉज रेस्पेक्ट फॉर योर टाइम। कोई भी व्यक्ति अगर किसी से अपॉइंटमेंट लेता है, अगर किसी से मिलने का समय फिक्स करता है, एंड डज नॉट कीप यू वेटिंग, और वो उसको वेट नहीं कराता, मीन्स अगर आपने किसी से अपॉइंटमेंट ले रखा है और आप उसको वेट ना करा के टाइम पर पंक्चुअल होकर उसके पास पहुंचते हैं, तो वो ये शो करता है दैट ही वॉज रेस्पेक्ट फॉर योर टाइम, कि वो आपके भी टाइम की रेस्पेक्ट करता है। मीन्स आजकल सभी व्यक्ति बिजी हैं, उनके पास एक्स्ट्रा वेट करने के लिए टाइम नहीं होता। तो अगर आपने किसी से अपॉइंटमेंट ले रखा है और आप पंक्चुअल टाइम पर उसके पास पहुंचते हैं, तो इट मीन्स कि वो व्यक्ति आपके टाइम की भी रेस्पेक्ट करता है और अपने टाइम की भी। ओके, दस इट इज़ वन ऑफ द वे इन विच वी शो आवर रेस्पेक्ट फॉर दोज विद हुम वी डील इन आवर डेली लाइफ। इस प्रकार अतः इट इज़ वन ऑफ द वे, ये एक ऐसा तरीका है इन विच जिससे वी शो आवर रेस्पेक्ट, हम अपनी रेस्पेक्ट शो करते हैं फॉर दोज, उन व्यक्तियों के लिए, विद होम, जिनसे वी डील इन आवर डेली लाइफ, जिनसे हम अपने डेली लाइफ में डील करते हैं। तो अगर हम जिन जिन व्यक्तियों के कांटेक्ट में या जिन जिन व्यक्तियों से हमारा काम पड़ता है, अगर हम उनसे पंक्चुअलिटी पर की इम्पॉर्टेंस समझते हुए अगर हम उनसे पंक्चुअल टाइम पे मिलते हैं, तो वो हम उसको भी रेस्पेक्ट देंगे और अपने टाइम की भी रेस्पेक्ट करेंगे। आपने सुना होगा बच्चा कि अगर हम समय की कद्र करेंगे तो भविष्य में जाके समय हमारी कद्र करेगा। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में पंक्चुअलिटी पर बहुत ध्यान देना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब आपको राइटिंग सेक्शन के ही 4 पैराग्राफ याद करने हैं। इनमें से कोई भी पैराग्राफ आपके एग्जाम्स में आ सकता है। Thank you students. Learn it properly. Thanks. Good day.